हम तो देते हैं चुनौती कि करके दिखाइए भैया बहिष्कार, हिम्मत है तो। पर आपकी पार्टी को अगर जमीन पे उतरना ही नहीं है, कार्यकर्ताओं को गांव में जाना ही नहीं है, तो ये आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है। देखिए, विरोधाभास किस बात का है मेरी समझ के परे है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका आरंभ विपक्ष के कहने पर ही किया गया है। बार बार विपक्ष का शिकायत करना हर चुनाव के बाद चुनाव आयोग के पास जाकर, और ये कहना कि डुप्लीकेसी ऑफ द वोट चल रहा है या वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है। अगर हम गलत कह रहे हैं तो टोकिए हमको। क्या बार बार लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र चुनाव का तो दोष अभी तक हम लोगों पे यही देते हैं कि वहाँ पे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई। उसके बाद दिल्ली चुनाव में इन लोगों ने यही कहा। तो आज जब आपके कहने पर चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया का पालन किया कि भैया अगर इतनी शिकायत हो तो एक बार इंटेंसिव रिवीजन कर लिया जाए, उसी सोच के साथ इसको किया जा रहा है। और इसमें मेरी समझ के परे है कि एक चुनाव आयोग के द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया जो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है कि कोई भी देश के नागरिक के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, पर एट द सेम टाइम कोई अगर घुसपैठिया भी होगा तो उसको भी देश के सबसे बड़े अधिकार मताधिकार का दुरुपयोग करने का मौका नहीं दिया जाएगा। कई बार देखा जाता है भाई कितने लोगों का निधन हो जाता है, उनके नाम पर वोट पड़ते रहते हैं। और ये प्रक्रिया कोई देश में पहली बार थोड़ी हो रही है, इससे पहले भी 4 बार देश में ये प्रक्रिया हो चुकी है, और चारों बार जिस तरीके से हुई है उसी तरीके से इस बार भी हो रही है। उसमें कोई रत्ती भर का बदलाव उस प्रक्रिया में नहीं किया गया, बस टेक्नोलॉजी जोड़ दी गई है। पहले फिजिकली जाके डॉक्यूमेंटेशन देने की ज़रूरत पड़ती थी, अब आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अब हर चीज़ का राजनीतिकीकरण कर देना ये विपक्ष की आदत बन गई है। भाई चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उनके द्वारा लिया गया फैसला है। इसमें सरकार ना 3 में ना 13 में, और वो भी फैसला उन लोगों ने इसलिए लिया है क्योंकि आप बार बार उनका दरवाज़ा जाके खटखटाते थे कि भैया इसमें गड़बड़ी हो रही है वोटर लिस्ट में। ऐसे में जब चुनाव आयोग ने फैसला लिया, अब हर चीज़ का ठीकरा आप सरकार पे ही फोड़ दीजिएगा कि हर चीज़ सरकार कर रही है। अगर आपको किसी संवैधानिक संस्था पे विश्वास ही नहीं रखना तो आप देश को अराजकता की ओर लेके जाइएगा, ये सोच गलत है। भाई कीजिए, सड़क पर आंदोलन कीजिए। आप तो बहिष्कार की बात कर रहे हैं ना, हम तो देते हैं चुनौती कि करके दिखाइए भैया बहिष्कार, हिम्मत है तो। सत्ता का लालच इन लोगों में इतना ज़्यादा है कि कतई ये लोग चुनाव का बहिष्कार करने की सोच नहीं रख सकते। सत्ता के लिए जो विरोधाभास को भूलकर एक साथ एक गठबंधन में दल आने को तैयार हो जाते हैं। विपक्ष में हम लोगों ने देखा ही है क्या है ये तथाकथित इंडिया अलायंस। भानुमति का कुनबा ही है ना। दिल्ली में एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे तो केंद्र में एक दूसरे के साथ आ जाएंगे, दूसरे राज्य में एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे तो केंद्र में एक दूसरे के साथ आ जाएंगे। क्यों? महत्वाकांक्षाओं के लिए ही ना। तो ऐसे में कतई इन लोगों में हिम्मत नहीं है विपक्ष में कि ये लोग करें। और जहाँ तक रही बात कि इसमें किसी तरीके की कोई धांधली है, आपके कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं भैया? मेरे तो सारे BLAs ग्राउंड पे हैं। नहीं, अगर आपको विश्वास है, जो BLO अपॉइंट किए गए हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए हैं चुनाव आयोग के द्वारा, अगर आपको उन पर विश्वास नहीं है तो आपकी पार्टी के तो BLAs हैं ना, बूथ लेवल एजेंट्स, उनके माध्यम से सुनिश्चित करवा दीजिए कि किसी के साथ कोई अन्याय ना हो। हम लोग तो कर रहे हैं, पर आपकी पार्टी को अगर ज़मीन पे उतरना ही नहीं है, कार्यकर्ताओं को गांव में जाना ही नहीं है, तो ये आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है। विपक्ष आरोप लगा रहे हैं सर, करोड़ों रुपया का घोटाला किया गया सरकार के द्वारा। देखिए, मैंने इस रिपोर्ट को अभी पढ़ा नहीं है, पर हाँ जो जानकारी मीडिया के माध्यम से ही सामने आई है, जिसमें लगभग 70,000 करोड़ के आसपास का जिक्र किया गया है जो कि अनअकाउंटेड है। ये ऐसा है तो ज़रूर ये चिंता का विषय है। कतई जनता के पैसे का दुरुपयोग, इसकी इजाज़त किसी भी व्यवस्था में नहीं दी जा सकती है। कहीं पर अगर इस पे धांधली हुई है तो इसकी भी जांच होगी और जो भी दोषी होंगे कार्रवाई होगी।